अगर हमें पार्ट सी में सीएसआर नेट के पार्ट सी में प्रॉब्लम है, उसको कैसे डील करें? तो इसके लिए वन टू वन सेशन रखेंगे। जो फ्री होगा वो भी वन टू वन सेशन 15 टू 20 मिनट्स हम लेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। तो अभी जो है ये सारी चीजें जनरलाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे हाई वेटेज टॉपिक होती है वो है रियल एनालिसिस। आप सबको पता होगा सीएसआर नेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, अप्रोक्स 40% मार्क्स तो यही से होता है, रियल एनालिसिस से ही। उसके बाद जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा, स्टैक्ड अलजेब्रा। अगर आप बोले तो पूरे पूरे आप अलजेब्रा एक साथ कह सकते हैं। उसके बाद होता है ओडी, पीडी, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और बाकी जो है ये। तो अधिकांश बच्चे जो होते हैं इन टॉपिक को इग्नोर करते हैं, जो लास्ट में फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी और न्यूमेरिकल एनालिसिस है। आपको भी अगर नहीं उतना समझ आ रहा है या फिर चीजें प्रॉब्लम है कि एमएससी में आपने सही से नहीं किया, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम निकालने के लिए ऊपर की चीजें काफी है। तो रियल एनालिसिस सबसे प्रायोरिटी रखना है रियल एनालिसिस को। रियल एनालिसिस को बहुत सही से करो और लीनियर अलजेब्रा बहुत सही से करो। ये दो टॉपिक ही अगर बहुत सही से हो जाता है तो अपना काम हो जाएगा। ये जो है ये दो टॉपिक आपको इतना समझो कि ये दोनों मिला करके ही आपको जेआरएफ मिल जाए। लेकिन हाँ, हम सब जानते हैं एनालिसिस धोखा देता है। एनालिसिस जब भी हम कितना ही पढ़ करके जाएं, एग्जाम में बैठे करें, तो एनालिसिस हम पूरी की सही तो नहीं कर पाएंगे। इसके 50% भी हम कर जाते तो कहते बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो रियल एनालिसिस थोड़ा टफ है। उसके हिसाब से टफ ऐसा नहीं है कि आपको चीजें आती नहीं, हम जानते हैं, हम उस टॉपिक को पढ़ रखे होते हैं। लेकिन वही है कि प्रैक्टिस कम होती है, क्योंकि 6 महीने मिलते हैं, 6 महीने में हमें ये करना होता है। तो प्लान के अकॉर्डिंग पहले टारगेट रखो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, स्टैक्ड अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। रिंग थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि उसको प्रैक्टिस बार बार करना आता है, लेकिन फील्ड थ्योरी और ग्रुप थ्योरी ये आसान है, उसको आसानी से डील कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये भी इजी है, ओडी इजी है। पीडी में जितना समझ आए कर लेना। इसके बाद थोड़ी सी जैसे ग्रीज फंक्शन वगैरह आ जाते हैं, वेव फंक्शन है, हीट है, लैपलास है, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। इतना ही अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका सीएसआर नेट हो या फिर अगर आप जैम देते हो, जैम गेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रीफर एनबीएफएम, आईएसए और सीएमआर इसको टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर आपको फंक्शन एनालिसिस तो करना पड़ेगा, टोपोलॉजी भी करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी। अगर आप इसको नहीं भी करोगे न्यूमेरिकल, हालांकि ये जो टॉपिक है ये गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्रीफर आईएसए सीएमआई के लिए फंक्शन और टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन और टोपोलॉजी से वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उनका पता है एक ही क्वेश्चन है, उनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इसको टारगेट कर रहे हैं तो फंक्शनल टोपोलॉजी को जरूर ध्यान से पढ़ना। नहीं तो अगर सीएसआर ही कर, अधिकांश बच्चे थे जो